हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा अनुस लाइफस्टाइल किचन में स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग जो मेरे लास्ट वीडियोस देख रहे हैं वेडिंग के, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। सो आज आप लोगों के साथ आ गया है वीडियो का जो पार्ट मैं शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो अभी फ़ोटोग्राफी होगी, ब्राइड और ग्रूम की दोनों की फ़ोटोग्राफी होगी, भैया और सिस्टर की। और उसके बाद यहाँ पे जो तेल पूजन होगा फिर होता है तेल पूजन होता है। उसके बाद आगे आगे आपको रिचुअल्स देखने के लिए मिलते रहेंगे, तेल पूजन और पैर पूजन जो मामा वगैरह करते हैं सभी, तो वो आपको आज के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल तो रात हो गई थी, इन लोगों का फ़ोटो शूट वगैरह भी नहीं हुआ था। जो आशीर्वाद देने के बाद ये सब आ गए थे फैमिली मेम्बर, लड़की वाले फैमिली और लड़की वाले की साइड से जो मेन मेन होते हैं गेस्ट, वो बैठ कर यहाँ पे कर रहे थे डिनर। तो यहाँ पे कोमल जी भी बैठी हुई थी, ये तो मेन ही है भाई। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लिया था, मैं तो अपनी फ़ोटो क्लिक करने में बिजी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसी वजह से फिर बाद में आई थी तो थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पे हो रही है इन दोनों की फ़ोटोग्राफी। तो फोटोग्राफर कर रहे थे, इनकी फ़ोटोज़ ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लिक हुई थी और बहुत ही बेस्ट एल्बम बनेगी फ्रेंड्स। अभी मेरी एल्बम नहीं तैयार हुई है, मैंने आप सब लोगों को कहा है जैसे मेरी एल्बम तैयार होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई डोंट बट इतना कह सकती हूँ इनकी जो एल्बम बनने वाली है वो बहुत ही अच्छी बनने वाली है, क्योंकि इनकी रिंग सेरेमनी की भी बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर हुई थी। जो फोटोग्राफर था वो बहुत ही अच्छा था और मतलब अच्छे अच्छे पोज में फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो काफ़ी देर तक इन लोगों का फ़ोटो सेशन होगा, भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग भी देखिए जब तक फ़ोटो। सो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, जो बजे हैं अभी वो 12 से अबव हो चुका था टाइम। और सब लोग सोने लगे थे पूरे हॉल में, मतलब कि गद्दे बिछवा दिए गए थे, सब लोगों को लेटने की व्यवस्था थी, कंबल ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ था। तो आराम से सब लोग कर रहे थे रेस्ट। और यहाँ पे विधि शुरू हो गई थी तेल पूजन की। तो पहले तेल पूजन होगा, जो मतलब कि भाई की लड़की आती है लगाने के लिए, तो वो आएगी और लगाएगी इनको तेल पूजन। मेरे में तो ऐसा ही हुआ था, मतलब कि भाई की लड़की ने मतलब लगाया था, जो उसकी मैं मतलब बुआ लगती हूँ ऐसे लगाया था। तो बस ये पंडित जी यहाँ पे रस्में बता रहे हैं और जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली थी, मैंने तो ड्रेस नहीं चेंज की थी, मैंने लहंगे में तेल पूजन वाली विधि कर ली थी। तो जैसे जैसे हर कहते हैं ना, जितने पंडित होते हैं उतनी बातें होती हैं, उतनी ज़्यादा रस्में होती हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, बहुत सारी इसमें इस तरह से यूनिक मतलब कुछ डिफरेंट हुआ है जो मेरी शादी में नहीं हुआ था। वो आप लोगों को आगे देखने में मिलेगा और आगे मैं आप लोगों को बता भी दूंगी कि क्या क्या मेरी शादी में नहीं हुआ था और क्या क्या हुआ था। कि शादी तो मैंने अपनी खुद की देखी थी, पर जैसे मैं खुद बैठी हूँ सामने तभी देखा था, बाकी सब चीज़ें नहीं देखी थी, परीक्षा वगैरह जो होती है वो नहीं देखा था। तो यहाँ पे आ चुकी हैं प्राची जी, बहन आई है लगाने के लिए तेल। क्योंकि बुलाया बुलाया तो वो किसी को जा रहा था, भाई बुआ की लड़की को, लेकिन वो सो गई थी आई थिंक, तो वो बाद में आई थी। तो यहाँ पे प्राची ही लगा दे रही है फिर तेल, क्योंकि ये भी एक विधि है और नियम है, तो लगाना ही होता है जैसे। तो यहाँ पे लगा दिया, मीठा खिला रहे थे, पता नहीं खुद खाना है क्या नहीं। तो वैसे वैसे पंडित जी बता रहे थे मुंह जूठा करना होता होगा, तो खुद खा लिया था। और यहाँ पे तेल पूजन तो हो चुका है। इसके बाद ब्राइड को अब हम ले जाएंगे और अब फिर दूसरी विधि के लिए मतलब तैयार किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे आई हैं जो मतलब कि ब्राइड है उसकी ताई जी आई हैं, तो ताई जी भी कुछ कर रही हैं। सभी मतलब कि जो इनके रिश्तेदार थे शायद, वो सभी लोग आकर तेल के जो विधि थी वो कर रहे हैं पूरी। तो देखते रहें आप, और आगे आगे जैसे होता है आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल पूजन की जो विधि थी वो हो चुकी थी। यहाँ पे शुभम की जेठ नहीं है, तो ये फोटोग्राफर वाले भैया थे, तो इन्होंने ही मतलब कि चूनर डाल दी थी। और जो भी मतलब कि ससुराल की तरफ से आया था मावा वगैरह जो होता है, जो दिया जाता है, वो डाल दिया था आंचल में। तो बस इस तरह से ये जेठ वाली जो चूनर की रस्म होती है ये भी पूरी हो गई। चूनर पड़ने के बाद ही जो भवरी और वो होता है ना, पैर पूजन वगैरह होता है, वो इसी के बाद होता है। तो इसके बाद अभी शुभ हम थोड़ा ड्रेस वगैरह चेंज करके आएंगी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और कार्यक्रम चल रहा है, जैसे जैसे होता है हम आपको बताते रहेंगे आगे
क्योंकि मुझे नहीं पता है और ऐसे याद भी नहीं रहता है। तो ये शुभम की मम्मी हैं, निछावर करके देती हैं ना, यहाँ पे नाउन बैठी हैं तो उन्हें दिया जा रहा था। तो आप शुभम को यहाँ से ले जा रहे हैं और फिर दोबारा से हम इन्हें रेडी करके लाते हैं। तो जो अब जो मतलब आएंगी वो येलो साड़ी में आएंगी, तो यहाँ से ले जाते हैं और ये सिंदूरा वगैरह दिया जाता है। तो बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं। यहाँ पे आए थे, हिजड़े होते हैं ना, तो वो मांगने आए थे, तो थोड़ी सी बहस हो गई थी पैसों को लेके। अपनी जिद पे लड़ गए थे कि नहीं मुझे तो 11,000 ही चाहिए, 11,000 चाहिए। तो ये फिर फाइनली 11,000 रुपये ही लेकर गए थे। तो बस यही देख रहे थे कि क्या हो रहा है इस साइड, तो वही देखने आ गई थी मैं। और बाकी सब लोग देखो आराम से सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मैं थी पूरी रात जगी हूँ बस वीडियो के चक्कर में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोबारा से आई थिंक आ चुकी हैं साइड में ही सुबह में। तो यहाँ पे कुछ सिंदूर उंदूर का कुछ होता है। तो अभी नाउन आई हैं तो सिंदूरा से मतलब मांग भरती हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से करती हैं। यहाँ पे इन्हें दे दिया है जो होता है, जितना भी मतलब सुहाग का सामान होता है वो दिया है। और अब देखते हैं कि क्या होता है जैसे, तो आपको बताते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है। तो यहाँ पे मांग भर रही है, पहले शायद शुभम भर रही है मांग। नाउन के 5 बार लगाते हैं और फिर अपनी मांग से ही इसके सिंदूर लगाएंगी, मतलब शुभम के लगाएंगे। ऐसा कुछ मेरे में नहीं हुआ था, मेरे में सिर्फ डायरेक्ट नाउन ने मांग भरी थी। मैंने मतलब नाउन के नाम मांग नहीं भरी थी। तो यहाँ पे पहले शुभम ने अपने जो सिंदूरा मिला है उससे, सिंदूरा मतलब उसमें सिंदूर आता है ससुराल की तरफ से, सुहाग की चीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये सिंदूर तो बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ पे 5 या 7 बार मतलब कि लगाया है नाउन को। और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो शुभम ने इनकी मांग में सिंदूर भरा था नाउन की, और ये उल्टा लगा रही थी। तो वही कह रही थी कि इसे सीधा लगाते हैं सिंदूर, कभी उल्टा नहीं लगाया जाता है। तो जो इनकी मांग में सिंदूर लगा यही सिंदूर अब शुभम के लगाया जा रहा है। तो ये 5 से या 7 बार लगाएंगी। तो आप देखिए बहुत ही अलग अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं सच में ही। बस मेरे तो सिंपल मतलब नाउन ने लगाया था। और इनमें अभी बाल जो होते हैं ना धुलेंगी भी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो आपको आगे देखने के लिए भी मिलेगा। जो भी कुर्मी वंश के होते हैं, जिनका वंश होता है ना, जाति जो होती है, तो हम कुर्मी लोग हैं फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ जो वेडिंग होती है इंडियन वेडिंग, तो इसी तरह से होती है कंप्लीट जो होती है रिचुअल में। आई थिंक जो मैरिज होती है पंजाबी का अलग है, बिहार का अलग है, मुस्लिम का अलग है। सब लोगों का कल्चर में ना हर तरह के अलग अलग होती है। और हिंदू में भी हम लोग बहुत हैं, तो हम लोगों के भी कल्चर में अलग अलग करते हैं। जैसे कि कुर्मी वंश जो है, हम लोगों की जाति जो कुर्मी है। और बहुत लोग होते हैं पिछड़ी जाति, ऊंची जात, नीची जात, जैसी भी होती है ना, सब लोगों में अलग अलग तरीके से ही ये शादियाँ होती हैं। तो अभी यहाँ पे मांग ही भर रही हैं ये। और देखते हैं हम, और यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से मांग भर दी है शुभम की। तो अभी यहाँ से बाल से मतलब धुलें। अब अपनी मांग से ये सिंदूर अभी देखना आई थिंक लगाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ ये अपनी मांग से ही सिंदूर लगा रही हैं। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ये मांग से सिंदूर नहीं लगा रही थी, ये शुभम के आगे के बाल लिए थे और अपने बाल दोनों को मतलब साथ में धुल रही थी, वॉश कर रही थी। ऐसा कुछ धुला जाता है, पर मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत जैसे मैंने बताया ना, हमारे में होता है जिस तरह से वेडिंग होती है, तो पंडित जी जिस तरह से बताते हैं वो वैसी ही प्रथा होती है। तो सबके पंडित जी थोड़ा, सबको अपना अलग अलग अपना अनुभव है, सबको अपना एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह से जो बताता वो होता है। तो यहाँ पे पहले बाल में तेल लगाया है, फिर उसको बाल को धुला है। देखिए दोनों बालों को लेके धुल रही थी, देखा आपने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब कि जो सुहाग का था वो हो गया है, सिंदूर का जो आदान प्रदान लेन देन जिसका मांग में लगाया जाता है, जो चीज़ थी वो सब हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बस मैंने भी सब ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी, क्योंकि लगने लगी थी बहुत ज़्यादा ठंड। मतलब इतनी ठंड नहीं लग रही थी, बट फिर भी 4 बजे टाइम था सुबह का, तो फिर भी थोड़ी बहुत लगती है। तो यहाँ पे सिंदूर वाला जो था वो हो चुका है। इसके बाद अब सुबह हमको लेकर जाएंगे इनके पेरेंट्स, और फिर साड़ी चेंज की जाएगी। तो अब जो आएगी मामा की साइड से जो साड़ी आती है ना, तो वो पछिया होती है, मतलब कि भवरी जो पड़ती है, भवरी को फेरे कहते हैं, 7 फेरे, तो वो उसी साड़ी में लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सुबह पहले अब आएंगे चेंज करके साड़ी। तो देखते हैं फ्रेंड्स। और जो ये भवरी वाला व्लॉग रहेगा ना, ये व्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है और मैं बहुत ही मतलब अलग अलग पार्ट्स में ही शेयर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए इनका चल ही रहा है सुहाग का जो आदान प्रदान। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और अब लेके जाएंगे ब्राइड को साड़ी बदलने के लिए। और फिर आप लोगों को हम पहले ये साड़ी बदल लेते हैं, रूम में चलते हैं लेके, फिर मिलते हैं आपको।
ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ब्राइड आ चुकी है और ये साड़ी है पचिया की, तो यही वेयर करेंगे अभी सुबह। और अभी वेयर करने के बाद आपको पूरा ड्रेस सब दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और यहाँ पे देखिए शुभम का पूरा फेस मतलब ख़राब हो गया क्योंकि वॉश किया था तो सिंदूर फैल गया है। तो आपको जो अगला पार्ट मिलेगा उसमें पूरा लास्ट और फाइनल पार्ट होगा फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।